जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह भाग 39 से आगे। कोई रंग सावा, कोई रंग काला, कोई रंग गुलाबी करदा, बुल्ले शाह रंग मुर्शिद वाला किसे किसे नू चढ़दा। बुल्ले शाह ने आगे जो कहा उसकी शौखी, उसका नाजुक इशारा तो देखिए। घर कलालां दा तेरे पासे, उथे आवन मस्त प्यासे, भर भर पीवन प्याले कासे, तू भी जी ललचावेगा, मस्तां दे नाल खलो तू भी मस्त सदावेगा। प्यारो, तुमको अपने नज़दीक ही इस कस्बे में भी रूहानी शराब बेचने वाले की एक दुकान मिल सकती है। उस पर मस्त प्यासे आते जाते हैं, वे प्याले भर भर के खुदाई जाम पीते हैं। तुमने तो देखा ही है, जो तुम्हारा जी भी ललचा सकता है। लेकिन खबरदार, अगर तुम इन शराबी आशिकों की हाट पर गए तो कल को तुमसे भी अच्छी वसूली की जाएगी। आशिक समझकर सताया जाएगा, पहले पक्का शराबी बनाया जाएगा, फिर बूंद बूंद के लिए तरसाया जाएगा। हो सकता है आगे चलकर तुम्हें हाट के नजदीक भी ना फटकने दिया जाए। इसलिए मेरे प्यारियों, संभल कर नेह लगाना। बुलिया गैर शरा ना हो, सुख दी नींदर भर के सो। अगर रातों को लंबी चादर तान के मस्ती से सोना चाहते हो तो इस रूहानी इश्क विश्क के चक्रों में कभी मत पड़ना। शरा यानी कर्म कांडों का रास्ता पकड़े रखना। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बुल्ले शाह ने ये तीर कसे हैं, ये तंज कसे हैं उन आम लोगों के लिए जो गुरु का, मुर्शिद का लड़ नहीं पकड़ना चाहते, जो जिनके भीतर एक डर समाया हुआ है कि गुरु अगर मिल गया तो जीवन खो जाएगा। ये तो है ही, यदि गुरु मिलेगा तो जीवन तो खोएगा ही। क्योंकि यदि बीज यही कहता रहे कि मैं बीज ही रहूं तो वो वृक्ष कभी ना बन सकेगा, तो गुरु का कार्य कभी भी संपन्न ना होगा। इसलिए बड़ा गहरे तरीके से तीर चला रहा है बुल्ला। सच बुल्ले शाह सीधे अपनी दुखती रग पर हाथ रखे हुए था। ये रग दुख तो बहुत समय से रही थी, लेकिन आज वह गम सरे महफिल लफ्जों में इजहार हो रहा था। पर इन छुपे छुपे इजहारों या इशारों को कौन समझ सकता था। सिर्फ आपा समझ पा रही थी, बाकी शायर तो बस काफियों की ऊपरी तर्ज पर ही फिदा हो रहे थे। जो कुछ समझ आ रहा था उसी की विसात पर मिर्जा जी ने तो बुल्ले शाह से बस पूछने को पूछ लिया। एक बचकाना सवाल कर डाला। सुभान अल्लाह मियाँ, बहुत खूब, क्या बेहतरीनी से इश्क के जुल्म सितम बयां कर रहे हो, मगर एक बात बताओ भला, क्या है ये यूसुफ, मंसूर वगैरह सारे आशिक बेवकूफ़ थे जो इस मैदान यंग में कूद पड़े। जवाब में बुल्ले शाह ने अपनी काफ़ी अब क्यों साजन चिरलायो रे की 2 पंक्तियां कह दी। ये काफ़ी भी उसने इनायत से जुदा होने के बाद ही रची थी, इसलिए इसमें भी उसके तजुर्बे की काफ़ी खुशबू थी। प्रेम नगर दे उल्टे चाले, खूनी नैन होए खुशहाले, आपे आप फसे विच जाले, फस फस आप को हायो रे। इश्क की दुनिया की हर चाल उल्टी है भाई। यहाँ मुरीद की आंखें खून से भरकर ही खुश होती हैं। अरे वे आशिक बेवकूफ़ नहीं, महाबेवकूफ़ हैं। खुद ही अपने आप को मोहब्बत के दम घोटू जाल में फंसवाते हैं, फिर हंस हंस कर अपने दिल पर छुरियां चलवाते हैं। गालिब साहब ने भी खूब अर्ज किया है, उसी को देख कर जीते हैं कि जिस काफिर पे दम निकले।
ये दिल की वस्ती भी अजीब बस्ती है, लुटने वाले को ही तरसती है, लुटने वाले को ही तरसती है। यही तो इश्क की पहचान है। यह जितना अपने हबीब से बेइज्जत होता है, जितने धक्के खाता है, जितनी भी जिद्दी होता जाता है, उतना ही जिद्दी होता जाता है। बलिदान की ऊंची से ऊंची बोलियां लगाने से भी पीछे नहीं हटता। मौला को खरीद कर रहता है। मुरीद कहता है, जो नाज करते हैं अपनी ताकत पे, शौक से ताकत आजमाएं। वो जिस्म कदर सखियां करेंगे, हमारे हक में भला करेंगे। जो इतने होश से यूं करेंगे, वो हमसे होगा हम करेंगे। जो हमसे होगा हम करेंगे। जफ़ा के आदि जफ़ा करेंगे, वफ़ा के आदि वफ़ा करेंगे। बुल्ले शाह बाहर से शेर कह रहा था, मगर अंदर मन ही मन इनायत को चुनौती दे रहा था। मुरीदी पांव जमाकर मुर्शिद को ललकार उठी थी, मैं वफ़ा निभाऊंगा शाह जी, आपको खरीद कर दिखाऊंगा, चाहे जितने मर्जी इम्तिहानों। बस बुल्ले शाह के जज्बातों के काले बादल उमड़ पड़े। नाक में वही जानी पहचानी सी सरसरी दौड़ गई। पलकों पर आंसू हावी होने लगे। महफिल की तहजीब रोक रही थी। करम वरना फूट फूट कर रो देता, मगर इन उमड़ते घुमड़ते जज्बातों को कोई रास्ता तो देना था। इसलिए एक और काफी कही, बेली जित घर तेरा फेर होया, ओह जल बल माटी ढेर होया, तन राख उड़ी तो शेर होया, इश्का मैथे आया है। जकरिया के सिर को काटा था, जोसेफ के हाथों में बेचा था, इब्राहिम को चिता में फेंका था, अब मेरे लिए क्या लाया है। कुछ तो खालों को छीना था, कुछ तो आरोम से चीरा था, एक कुछ को सूली पर चढ़ाया था, मेरे लिए क्या लेकर आया है। कारण तेरे कहता बुल्ला, तन भट्टी ओ मन नहीं बना, जिस पर मारा हथौड़ा प्रेम का, अग्नि में फिर लोहा पिघलाया है। सच में इस दफा तो लोहा बुल्ले शाह ही था, जो इश्क इनायत की आग में पिघलाया जा रहा था। कोई अंधा बहरा ही होगा जो अब भी ये ना समझ पाता। मौजूद शायर भी समझ गए। वाह मियाँ वाह, क्या खूब काफियां कह लेते हो। एक शायर बोला, लगता है किसी ने तुम्हारी मुरीदी का बड़ी तबीयत से शिकार किया है। कहीं तो दूसरा शायर बोला, बड़े गहरे जख्म मिले हैं मियाँ। तीसरा बोला, चचा इश्क बैठे ठाले ला इलाज मर्ज बन गया। इश्क बैठे ठाले ला इलाज मर्ज बन गया। क्यों? बेशुबहा कोई शक नहीं, खूब बीती होगी। इस तरह से सारे शायर बुल्ले शाह की तरफ इशारे कर रहे हैं। पर हम पर दुख का पर्वत टूटा, तब हमने दो चार कहे, उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। हमें जरा बनवास मिला, घर कुछ दिल तो क्या, उसकी सोचो जो जंगल को ही अपना दरबार कहे। शेर वही है, शेर जो राही, लिखे खून या आंसू से, बाकी तो सब अल्लम बल्लम, फिजूल कहे बेकार कहे। इसी के साथ बुल्ले शाह मुशाहरे का सरताज चुना जा चुका था। आपा बहुत खुश थी, बेहद खुश थी। बुल्ले शाह आंखें झुकाकर अदाब कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आज इतना ही। जय गुरुदेव।